एक औरत बस में सफर करते हुए पठान भाई से बोली, थोड़ा पीछे होकर खड़े रहीं। पठान बोला, लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं। औरत बोली, कमीने, दो बच्चों की मुंह धक्का मारने और पीछे से चपकने का फर्क समझती हूँ। जिस जुकस पर भी आपके चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट आया, वहीं पर वीडियो लाइक कर दें। अब सब दोस्तों का शुक्रिया। कहाँ से लाऊं रोज नई नई लतीफे। एक छोटा सा तो दिमाग है, इसमें भी आजकल शादी के ख्यालात आ रहे हैं। एक पठान साहब अपने रिश्ते के बारे में बात करने खुद गया। लड़की की मुंह बोली, बेटा आपके वालिदैन किया करते हैं। पठान बोला, जी मेरी बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं करते। शौहर का मोहब्बत समंदर होता है। बीवी चाहती है कि अकेली ही इस समंदर में शार्क बनकर घूमती रहूं, और शौहर चाहता है कि इस समंदर में बहुत सारी मछलियां हों। शादी हमेशा मूड बनाने वाली बीवी से होनी चाहिए। चाय और खाना तो काम वाली भी बना लेती है। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रिक्शा वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं, और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही गिरा जाती हैं और कहती ही ना जा साड़ियों कड़ियों लताएं टुटती ने। कल गुस्से में आधा किलो बादाम का पूरा पैक खा लिया। कमबख्त नर्सरी का इश्क भी याद आ गया। इस्लामाबाद दुनिया का वो वाहिद खूबसूरत दारुल हुकूमत है जहाँ ना कारोबार चलते हैं, ना दफातर, ना स्कूल, ना कॉलेज। बस चलते हैं तो डंडे, पत्थर और आंसू गैस चलती है। आजकल लड़के और लड़कियों के रिश्ते दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि नजदीक वाले तो सब करतूतों से वाकिफ होते हैं। एक पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश में बोला, मारा हम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका का बाप है। बीवी का शक खत्म करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज भी शुरू कर दी। लेकिन शौहर ने सुना कि एक दिन बीवी पड़ोसन से बोली, अब कमीना हुरों की चक्कर में है। एक शख्स ने फकीर को फैसलाबाद में 10 रुपए देकर बोला, नशा ना खरीदना, बल्कि इस पर घर का कुछ राशन ले लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हज करने ना चला जाऊं। एक मौलवी साहब का जमात करवाते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। Oh, no! एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं बोल दूं। सरदार बोला, बहन ये लो 100 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। एक पठान को फांसी की सजा हुई तो जज बोला, अब की कोई आखिरी ख्वाहिश। पठान बोला, जज साहब मेरी जगह तुसी लटक जाओ। एक सरदार ने लिफ्ट मांगी, कार रुकी तो वो जल्दी से कार में बैठ गया। सरदार ये देखकर हैरान रह गया कि कार में ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है और कार खुद चल रही है। सरदार डर के मारे चुपचाप बैठा रहा। कार आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। थोड़ी देर बाद कार एक पंप पर रुकी तो एक आदमी हाँफता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सरदार बोला, इस सीट पर मत बैठो, यहाँ जिन बैठा हुआ है। आदमी बोला, ओह खरूट की शक्ल वाले में इस कार को 2 किलोमीटर से धक्का लगाता आ रहा हूँ। एक आदमी की शादी मोटी औरत से हो गई। आधी रात आदमी अपनी बीवी से बोला, बेगम ससत ससत के मरना ठीक होता है या एकदम मरना। बीवी बोली, एकदम मरना ठीक होता है। आदमी बोला, हर तुम ऐसा करो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। ट्रक ड्राइवर ने वीराने में एक होटल के साथ ट्रक खड़ा किया। दोनों ने रोटी खाई। खाने के बाद दोनों ने एक खास सिगरेट का धुआं नोश किया। ट्रक ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा कि 10 साल से आप मेरे साथ कंडक्टरी कर रहे हैं, आपके दिल में भी अरमान होगा कि मैं भी ट्रक चलाऊं। कंडक्टर बहुत खुश हुआ। उस्ताद ने हुक्म दिया कि ट्रक चेक करें।
कंडक्टर ने ट्रक चेक किया। उस्ताद जी ट्रक बिल्कुल ठीक है लेकिन पिछला टायर पंक्चर है। उस्ताद ने कहा कि जैक लगाकर टायर बदली करें। मुझे नींद आई है, आप ट्रक चलाएं। इस फास्ट सिगरेट के धुएं का असर दोनों पर हुआ था। उस्ताद की ऊँख लग गई। कंडक्टर ने जैक पंक्चर के बाद हटाया ही नहीं। ट्रक के दोनों पिछले टायर हवा में थे। कंडक्टर रेस पर रेस दे रहा था। 2 घंटे के बाद ड्राइवर की ऊँख खल गई। कंडक्टर से पूछा कौन सी जगह है। कंडक्टर बोला उस्ताद जी जगह का इल्म तो नहीं है, लेकिन 2 घंटे से तेज रफ्तार ट्रक चलाकर यहाँ पहुँचे हैं। उस्ताद ने बोला ट्रक खड़ा करें, खाना खाते हैं। फिर उसी होटल में दाखिल हो गए, लेकिन बाहर धुआं ही धुआं था। होटल मालिक से पूछा कि ये कौन सी जगह है। होटल मालिक ने कहा कि ये वही जगह है जहां आपने 2 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन आप लोगों ने खड़े ट्रक को इतना रेस दिया कि धुआं से लोग भी चले गए और हमारा सारा सालन भी खराब हो गया है। हमारे हुक्मरान भी चरसे हैं और हम अवाम भी पागल हैं कि इनकी वजह से रिश्तेदारों से लड़ते हैं, खफा होते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। 75 साल से हमारा मुल्क चरसी चला रहे हैं और वहीं खड़े 81 लीटर पर 81 लीटर दिया जा रहा है। हमारा मुल्क भी जैक पर खड़ा है। एक परेशान हाल शौहर डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरी बीवी बिल्कुल बहरी हो चुकी है। मुझे कई बार अपनी बात दोहराना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो जवाब देती है। बताएं क्या करूं? डॉक्टर ने मशवरा दिया, पहले इस बात का यकीन कर लो कि वाकई वो ऊंचा सुनती है, फिर उसे चेकअप के लिए यहाँ ले आना। तुम ऐसा करो, आज घर जाकर 15 फीट के फासले से अपनी बीवी से कोई बात कहो और इसका रद्दअमल देखो। अगर वो जवाब ना दे तो 10 फीट के फासले से वही बात दोहराओ। फिर भी ना सुने तो 5 फीट की दूरी से कोशिश करो और अगर तब भी जवाब ना मिले तो बिल्कुल पास जाकर पूछो। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि बहरापन की शिद्दत कितनी है और इलाज में आसानी रहेगी। शौहर घर आया तो देखा कि बीवी किचन में सब्जी काट रही है। इसने 15 फीट की दूरी से पूछा, बेगम आज खाने में क्या पका रही हो? बीवी ने कोई जवाब ना दिया। इसने 10 फीट की दूरी से दोबारा वही सवाल दोहराया, लेकिन बीवी बदस्तूर खामोश रही और अपना काम करती रही। परेशान होकर वो 5 फीट के फासले से बोला, बेगम मैं पूछ रहा हूँ आज खाने में क्या है? लेकिन फिर भी कोई जवाब ना आया। आखिरकार वो बिल्कुल करीब सिर्फ 3 इंच के फासले पर जाकर बोला, बेगम मैंने पूछा है आज क्या पका रही हो? बीवी ने सर उठाया और गुस्से से जवाब दिया, चौथी बार बता रही हूँ कि आलू गोश्त, आलू गोश्त, आलू गोश्त। एक बस हादसा का शिकार हो गई। उसी हादसे में एक लड़की की टांग टूट गई। लड़की जोर जोर से रो रही थी और कहती थी, हाय अल्लाह मेरी टांग टूट गई। एक बेवकूफ ने उसे रोते हुए देखकर बोला, कंट्रोल कर बहन, इस सामने वाले बंदे को देखो, वो तो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में जरा सब्र नहीं।